की गई है और सरकार अपनी पीठ बेशक थपथपा ले, लेकिन वास्तविकता ये है कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी खुदकुशी करते हैं और रंगदारी, ओपन थ्रेट, लीडर्स को थ्रेट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को थ्रेट, और ये बढ़ती जा रही है और सरकार जो है इसमें विफल होती जा रही है। और इसी तरीके से जल भराव का जो किसानों का पिछले 6 महीने से जल भराव का मुद्दा जो है पिछले विधानसभा सत्र में भी उठा था और अब की बार भी सरकार जो है किसानों को साथ धोखा कर रही है। किसानों को जो उनका नुकसान हुआ उसको नहीं दे रही। एमएसपी पे जो खरीद की बात होती है, धान में घोटाला हुआ है। किस तरीके से आज जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में HKRN के तहत युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसी तरीके से आज प्रदेश जो है कर्ज में डूबता जा रहा है। वित्तीय प्रबंधन इस सरकार का फेल है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम जो है उठाएंगे और इसके साथ साथ हमारा प्रयास रहेगा कि इस विफल सरकार को और इस के अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम जनता की जो आज की दुर्दशा इन्होंने कर दी है और जिससे कि आपने देखा खिलाड़ियों की बात भी बहुत बड़े पैमाने पे खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से उनका सुविधाओं की बात है, उनके बात है 2 युवा खिलाड़ियों ने अपनी जान गंवानी पड़ गई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था नहीं हुआ। ये सारी इश्यूज हैं जिसके लिए स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जिनको हम अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उठाएंगे। 1-2 इश्यूज और हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू हैं। वो उस बात के लिए कि इस सरकार ने 2022 से लेकर 2024 तक ये बीपीएल कार्ड को बना दी, किस क्राइटेरिया के अंदर बना दी, क्या उसकी वेरिफिकेशन हुई, किसकी सर्टिफिकेशन थी। परिवार पहचान पत्र के लिए एक प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर हैज टू बी फॉलो। सरकार को इस पॉइंट पे घेरा जाएगा और अब जब पैसे उनकी काबिलियत नहीं निकली, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं निकली, तो जितने 10 लाख बनाए थे अब 15 लाख काट दिए। उस बात के लिए आपको ध्यान रखो कि पिछली बार मुद्दे के लिए जब श्री नोरा जी की सरकार आई थी, इन्होंने काफी पेंशन काटी थी और कहते कि आप इनएलिजिबल थे, ये पूछा। फिर साथ में कहा कि आप तो रिकवरी भी दो। अब उससे तो रिकवरी मांगने लगे। अब जो कार्ड बने 10 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा, 52 लाख लोगों के कार्ड बने, उनसे भी रिकवरी करो ना। अब किस क्राइटेरिया में, ये भी एक मुद्दा आएगा। और साथ में वोट चोरी का मुद्दा लोकसभा में भी उठा, लोक चोरी का मुद्दा हमारी रैली के अंदर भी उठा। श्री राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हम सरकार को निश्चित रूप से घेरेंगे कि ये ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट बन जाते हैं, 0 हाउस के ऊपर वोट बन जाते हैं, बल्क वोट बन जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ठीक है, इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, पर उसके अधिकारी जो काम करते हैं ARO या RO, वो तो प्रदेश के अधिकारी हैं। अगर BLO अपॉइंट होते हैं, वो भी तो पटवारी और टीचर्स वगैरह वो हैं, उनकी मिली भगत के बिना, उनके डायरेक्शन के बिना ये काम दिया नहीं हो सकती। ये भी एक अहम मुद्दा कल इस बात पर उठाया गया। वोटर लिस्ट की रिव्यू हो रही है, क्या आपके पास? हाँ, आपकी बात ठीक है। SIR एक बात यह है कि SIR का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो धक्के से इलेक्शन कमीशन इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। कभी कहता है कि हम 2002 तक की वोट मानेंगे, उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे। बात यह कि रिव्यू करने की या SIR जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू की है, तो स्पेशल रिव्यू अब बिना पक्षपात के किया जाए, बिना इसके ये नहीं कि किसी के वोट काट लिए, किसी के नाम वोट दिए। और ये वोट बने कैसे? उसने भी SIR कहा थी, उससे इलेक्शन कमीशन कहा था 5 लाख कुछ की फिगर, कल फिगर बताएंगे सारी आपके सामने कि कितने वोट बोगस बने हुए हैं, कितने वोट बल्क में बने हुए हैं और कितने गलत तस्वीरें लगी हुई है, कितने पे किनका नाम क्या लिखा हुआ है, पिता का नाम क्या लिखा हुआ है और स्त्री की फोटो है, बल्क में फोटो लगी हुई है। ये बात कल डिस्क्लोज करेंगे हम।
मिश्रा जी, क्या कांग्रेस के पास पर्याप्त बीएलओ नियुक्त कर दिए आपने अपनी? बिल्कुल 100% ऐसे है कि दिल्ली प्रोसीजर वन से जो अपॉइंटेड है BLA 1 काफी टाइम पहले अपॉइंट की थी। BLA 2 के बारे में कोई हमने अपॉइंट करके अपने सारा रिकॉर्ड कंप्लीट कर दिया है। उसके बारे में इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन नहीं आई है कि व्हेन इज टू सबमिट इट, बट कांग्रेस इज फुली प्रिपेयर्ड टू सबमिट द फॉर्म BLO 2 हम अपॉइंट सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अपॉइंट कर चुके हैं। वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है, पर उसकी लिस्ट जो है जब नोटिफिकेशन होगी हम इलेक्शन कमीशन को या डिस्ट्रिक्ट में स्टेट के दोनों पावर को सबमिट